हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाल संघर्ष एकेडमी में। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन है। तो आइए पहला देखते हैं। पहला हमारा दिया है एक्स 5, ठीक, और बराबर दिया है वाई जेड और 1 और 5, ठीक। तो इसमें हम सबको एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक। देखो देखो, यानी ये बराबर है ना, संगत अवयव के बराबर होगी। यानी 4 वाई के बराबर होगा, 3 जेड के बराबर होगा, एक्स 1 के बराबर होगा और 5 के बराबर होगा। देखो यानी 4 बराबर वाई, ठीक, 4 वाई बराबर, 3 बराबर जेड, 3 बराबर जेड, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 और 5 बराबर 5, ठीक। यानी इसमें देखो हमसे पूछा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। तो देखो हमारा आ जाएगा एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया एक्स वाई जेड का मान। अभी इसमें देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन 2 दिया है देखो दूसरा है एक्स प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड और दिया है एक्स वाई। और दूसरा दिया है बराबर 6 2 5 8, ठीक। यानी ये भी संगत के बराबर होगा, संगत के बराबर होंगे। यानी कि देखो यहाँ से हमें मिल गया एक्स प्लस वाई बराबर 6, ठीक, और 2 बराबर 2। और देखो दूसरा ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और देखो ये दूसरा समीकरण मिला 5 प्लस जेड बराबर 5। ये हमारा मिला दूसरा समीकरण। देखो एक्स वाई बराबर 8। देखो हमें यहाँ पे एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक। यानी कि हमें एक्स प्लस वाई का मान पता है और एक्स वाई का मान पता है। यानी एक्स प्लस वाई और एक्स वाई का मान पता है, तो एक्स माइनस वाई ज्ञात करने के लिए देखो ये सूत्र लगा देंगे। एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक। एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करने के लिए देखो अब यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर अंडर रूट में एक्स प्लस वाई का मान 6 दिया है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान 8 है। देखो एक्स माइनस वाई का मान आ गया हमारा अंडर रूट में 36 माइनस 8 चौक 32। यानी एक्स माइनस वाई बराबर अंडर रूट 4। यानी एक्स माइनस वाई बराबर आ गया हमारा 2, ठीक। देखो यहाँ एक्स प्लस वाई दिया है और एक्स माइनस वाई दिया है, ठीक। तो एक्स और वाई का मान आराम से ज्ञात हो जाएगा। देखो हमारा एक समीकरण आ गया, समीकरण 4। देखो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 4 से। समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई
बराबर 6 और समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे देखो तो x x और x यानी 2x प्लस वाई है और माइनस वाई यानी एक कट जाएगा, बराबर 6 2 8। ठीक, यानी यहाँ x बराबर आ गया हमारा 8/2, यानी x बराबर आ गया 4। ठीक, अब देखो x बराबर आ गया 4, अब यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, यानी x प्लस वाई बराबर 6। x का मान इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, आ जाएगा। देखो यानी x का मान कितना है, 4 आया है। 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी y बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2, y बराबर 2 आ गया और x बराबर 4 आया है, y बराबर 2 आया है। और अभी हमको यहाँ पे देखो z का मान ज्ञात करना है समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया है, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी जेड बराबर 5 को उस पार ले जाओ, 5 इस पर प्लस में तो उस पर माइनस होगा, -5, जेड बराबर 0। देखो हमारा x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया, z का मान 0, यानी कि हमारा आ गया। अब इसी में देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और तीसरा, आइए वो देखते हैं। इसमें अगर आप सबको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और है x प्लस जेड और है y प्लस जेड। ठीक, ये हमारा पहला अवयव बराबर 9 5 7 ये दिया है। यानी देखो इसमें भी हमको x और y और z का मान ज्ञात करना है, यानी संगत का अवयव संगत के बराबर होगा। यानी देखो आगे हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1। और देखो x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। और देखो y प्लस जेड बराबर कितना है, y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो पहला जो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक, तो और देखो और दूसरा है x प्लस जेड बराबर 5, यानी x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस जेड का मान 5 है, इसमें रख देंगे। यानी देखो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी x प्लस जेड, यानी समीकरण 1 क्या है, पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। ठीक, और x प्लस जेड यानी x प्लस जेड बराबर 5 है, 5 बचा क्या, y प्लस वाई बराबर 9। ठीक, यानी कि y बराबर 9, 5 इस बार प्लस में है, उस पार ले जाएंगे माइनस में, 9 माइनस 5, यानी y बराबर आ गया हमारा 4। ठीक, अब देखो y का मान हमारा आ गया 4। अब देखो
वाई का मान 4 आ गया। और देखो समीकरण 3 में वाई का मान रख देंगे, यानी वाई प्लस जेड बराबर 7 है। यानी समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर समीकरण 3 देखो क्या है, वाई प्लस जेड बराबर 7, वाई प्लस जेड बराबर 7। ठीक, वाई का मान कितना है 4 प्लस जेड बराबर 7, यानी जेड बराबर 7 माइनस 4, यानी जेड बराबर आ गया हमारा 3। देखो वाई का मान आ गया, जेड का मान आ गया, यानी अब एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे, देखो समीकरण 1 में वाई और जेड का मान रखने पर, समीकरण 1 में वाई और जेड का मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है, वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, हमारा समीकरण 1 है। यानी लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक, देखो y और z का मान हमको पता चल गया, y बराबर 4 है, z बराबर 3 है, यानी रख देंगे x प्लस वाई का मान 4 जो कि हमने निकाला यहाँ पे 4 प्लस z बराबर 3 बराबर 9। देखो x प्लस 4 3 7 बराबर 9, यानी x बराबर 9। इसको 75 कर दीजिए, 7 इधर प्लस में उधर जाएगा -7, यानी आ गया x बराबर 2। तो इसमें देखो हमारा आ गया x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। देखो x y और z का मान ज्ञात हो गया, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ठीक, इसी प्रकार हमारा यह क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कर रहा है, समीकरण दिया है a माइनस बी। देखो समीकरण दिया है हमारा a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। ठीक, बराबर दिया है -1 5 और 0 और 13, ये हमारा दिया है। ठीक, और बोल रहा है इससे ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है हमको। तो देखो इसमें भी देखो समीकरण है a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, समीकरण नंबर 1। 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 2। 2a माइनस बी बराबर 0, यानी 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब देखो 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। देखो अब देखो हमको ज्ञात करना है ए बी और सी डी का मान। तो देखो यानी a माइनस बी यहाँ है और 2a माइनस बी यहाँ है। ठीक, समीकरण 1 और 3 को उठाते हैं तो a और b का मान ज्ञात होगा। देखो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से। देखो
समीकरण एक क्या है, a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1, ठीक, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 3 क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0, ठीक, हमारा समीकरण नंबर 3 है। देखो लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर यदि हम घटाएंगे तो ये जो चिन्ह है नीचे वाला, ये सब चिन्ह बदल जाएगा, ए प्लस में माइनस होगा, ए माइनस से प्लस हो जाएगा, ए प्लस से माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक। यानी देखो ए में से 2a को घटाएंगे, ए में से 2a घटाएंगे आएगा -a, ठीक, -a है, -b है और प्लस b है, यानी ये हमारा कट जाएगा और बराबर -1 में से, ऐसा कि -1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 ही मिलेगा, यानी हमारा a बराबर आ गया यहाँ पे 1, -a बराबर -1, यानी कि माइनस माइनस कट गया, a बराबर हमारा आ गया 1। अब देखो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1, ठीक, यानी a का मान है 1, -b बराबर -1, ठीक, -b बराबर -1 और a प्लस में 1 है तो उस पर जाएगा -1, यानी -b बराबर -2, यानी b बराबर आ गया 2, ठीक। हमारा a का मान ज्ञात हो गया, b का मान ज्ञात हो गया। अब c का मान ज्ञात करने के लिए देखो, c का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में a का मान रख देंगे, समीकरण 2 में a का मान रखने पर देखो समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस c बराबर 5, यानी 2a प्लस c बराबर 5, ठीक, a का मान कितना है 1, यानी 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 5, यानी आ गया c बराबर 5, ये इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा माइनस में -2, यानी c बराबर आ गया हमारा 3। देखो a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और c का मान मिल गया। अब ज्ञात करना है हमको d का मान, ठीक। देखो c का मान अब हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, समीकरण 4 में c का मान रखने पर यानी समीकरण 4 क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। इसी में हम c का मान 3 रख देंगे, यानी 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, ठीक, 3 त्रिका 9 प्लस डी बराबर 13, ठीक। अब देखो इधर प्लस में 9 है, उस पर पक्षांतर कर देंगे, 13 माइनस 9 हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी d बराबर 13 माइनस 9, यानी d बराबर आ गया 4, 13 में से 9 गया 4। देखो हमारा a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 2 और c का मान 3 और d का मान 4, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है a बराबर क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है a बराबर aij, यानी कि अवयव a बराबर aij, ठीक, यम क्रॉस n एक वर्ग अवयव है यदि ई वर्ग अवयव है यदि, देखो वर्ग अवयव क्या होता है, यानी कि जितने पंक्तियों की संख्या रहेंगी उतनी
स्तंभों की भी संख्या रहेगी तो हमारा वर्ग अभी होगा, यानी कि यम जो है वो एन के बराबर होगा, यानी यम 2 होगा तो एन भी 2 होगा, और यम 3 होगा तो एन भी 3 होगा, तभी वर्ग अभी होगा। क्योंकि देखो इसकी कोटि में दोनों जो होता है पंक्ति पंक्ति और स्तंभ ये दोनों ना बराबर होते हैं, यानी कि तब ये हमारा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है देखो, ए बराबर दिया है, ए बराबर यम जो है एन से छोटा, ऑप्शन नंबर ए दिया है यम जो है एन से छोटा है। ऑप्शन नंबर बी दिया है इसमें यम जो है एन से बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी दिया है इसमें यम जो है एन से बराबर है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें इनमें से कोई नहीं। देखो तो यानी कि वर्ग अभी होने के लिए यानी कि यम का जो मान है वो यानी के बराबर होगा, यानी कि ये 2 रहेगा, 2 होगा तभी वर्ग अभी होगा, क्योंकि स्तंभों की संख्या और स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी स्तंभ 2 है तो पंक्ति भी 2 होनी चाहिए, यानी पंक्ति 3 है तो स्तंभ भी 3 होना चाहिए, यानी यम बराबर एन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा, जिसका ऑप्शन नंबर सी यम बराबर एन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है, यानी दिया है 3x + 7 और 5 और दिया y + 1 और दिया है 2 - 3x। ठीक, और दूसरा हमारा दिया है 0 y - 2 8 और 4। ठीक, यानी आइए पहले हम सब x और y का मान ज्ञात करते हैं, और इसमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है। देखो पहला ऑप्शन है x बराबर -1/3 y बराबर 7। दूसरा ऑप्शन क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। और तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, तीसरा है y बराबर 7 और x बराबर -2/3। और चौथा ऑप्शन है क्या, x बराबर -1/3 और y बराबर है -2/3। ठीक, तो इसमें आइए पहले हम सब ज्ञात करते हैं। देखो 3x + 7 बराबर 0, 3x + 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, देखो 5 बराबर y - 2, y - 2 है ना, हाँ y - 2। देखो 5 बराबर y - 2, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 देखो क्या, y + 1 बराबर 8, y + 1 बराबर 8, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो समीकरण नंबर 4, 2 - 3x बराबर 4, 2 - 3x बराबर 4। ठीक, देखो अब इसमें देखो x y और क्या है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखो यानी y + 1 बराबर 8 है, समीकरण 3 से लो, नहीं हाँ समीकरण नंबर 3 से नहीं, पहले देखो y का मान ज्ञात कर लो समीकरण नंबर 2 से।
समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 क्या है, 5 बराबर वाई माइनस 2। ठीक, यानी 5 इधर -2 है तो इस पर पक्षांतर कर देंगे, आ जाएगा +2। 5 + 2 बराबर वाई, यानी वाई बराबर आ गया 7। ठीक, वाई का मान 7 आ गया। वाई का मान 7 आ गया। ठीक, अब देखो, अब समीकरण, ये हमारा समीकरण 2 से था। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखो, 3x + 7 बराबर 0। ठीक, यानी 3x, इसको पक्षांतर कर दो, 7 है तो -7 हो जाएगा, यानी x बराबर -7/3। ठीक, समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 से देखेंगे, समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 क्या है, y + 1 बराबर 8, y + 1 बराबर 8, यानी y बराबर हो गया 8 + 1 है तो उस पर जाएगा -1, यानी y बराबर आ गया 7। ठीक, देखो y का मान सेम आया, 7 7 सही है। अब समीकरण नंबर 4 से देखो, समीकरण 4 से। ठीक, समीकरण 4 देखो क्या कर रहा है, 2 - 3x बराबर 4, यानी हो जाएगा 3x - 3x बराबर 4। इस पर +2 है, उस पर जाएगा -2 हो जाएगा, -2, यानी -3x बराबर 2, यानी x बराबर -3/2। यानी देखो x का मान यहाँ आया है -7/3 और यहाँ पे x का मान आया है -3/2, यानी कि जो कि संभव नहीं है। यानी सेम सेम आता तो संभव होता, यानी इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, यह भी हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बोला है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक, यानी ऑप्शन दिया है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 27, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 18, ऑप्शन नंबर सी दिया है इसमें 81, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 512। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी 0 या 1, यानी देखो 3x3 का है। ठीक, मान लो ए बराबर AIJ कितना है 3x3, यानी इसकी कोटि क्या है 3x3। ठीक, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या, अवयव की कुल संख्या, अवयव की कुल संख्या कितनी होगी, 3 त्रिका 9 बराबर 9। ठीक, और इसमें क्या दिया है 0 और 1 यानी 2। ठीक, 0 और 1 यानी कि 2 के पावर 9 करो, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार लिखो, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसका गुणा करो, देखो कितना आता है, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 512, यानी आ गया हमारा 512। ठीक, 3x3 के लिए आ गया हमारा 512। यदि देखो बोलता अगर 2x2 के लिए, ठीक
तो देखो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 512। अगर पूछता है 2x2 के लिए तो हमारा हो जाता है ए बराबर AIJ 2x2, यानी इसमें अवयवों की कुल संख्या कितनी हो जाती है 2x2 में 4। ठीक, तो हमारा हो जाता है 2 के पावर 4, तो आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, तब 16 होते पूरा। लेकिन ये हमारा पूछा 3 क्लास 3 के लिए तो 512। तो हाँ 3.1 में हम 10 क्वेश्चन थे जो कि हमने 10 कर लिए। तो बाकी अब सबको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।